कनाडा में स्टडी परमिट एप्लीकेशन लगाना बंद हो गया है या एप्लीकेशन लेना आईआरसीसी ने पॉज कर दिया है। ऐसी ही कुछ अपडेट्स आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि जिसमें आईआरसीसी के अनाउंसमेंट के बाद स्टूडेंट को ये लग रहा है कि उनको विदाउट अटेस्टेशन लेटर एप्लीकेशन लगाना अभी अलाउड नहीं है। बट आईआरसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एज वेल एज एप्लीकेशन पोर्टल पे ये चीज़ अपडेट कर दी है कि अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अभी भी अपना स्टडी परमिट एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं विदाउट अटेस्टेशन लेटर। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए जिसमें हमने वो सब कैटेगरीज के बारे में डिटेल में आपको बताया है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और हो सके तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी ये क्लैरिटी आ जाए कि वो अभी भी स्टडी परमिट एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है अगर वो ये कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। थैंक यू। ये स्क्रीनशॉट के हिसाब से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि आप एप्लीकेशन अगर स्टडी परमिट का लगा रहे हैं विदाउट अटेस्टेशन लेटर तो हम आपका एप्लीकेशन रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये जो नए रूल डिक्लेयर हुए हैं उसके बाद आपको ये अटेस्टेशन लगाना ज़रूरी है जो स्टडी परमिट की रेगुलर एप्लीकेशन लगती है। बट नीचे 3 कैटेगरीज दी हुई है जो आप ध्यान से देख पा रहे हैं, वो कैटेगरीज उन्होंने अब उनके एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर भी अपडेट कर दी है। ये उसी का स्क्रीनशॉट है। मतलब जो 22 जनवरी 2024 को जो न्यूज़ आई थी वो उनके अनाउंसमेंट में है, मतलब न्यूज़ रिलीज वाले टैब में आईआरसीसी के वेबसाइट के ऊपर है, सीआईसी के वेबसाइट के ऊपर है। बट आज मैंने जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है वो उनके एप्लीकेशन पोर्टल पे, जहाँ पे आप जीसी की डाल के लॉगिन करते हैं और आपका एप्लीकेशन लगाते हैं या आपके कंसल्टेंट लगाते हैं, वहाँ पे अपडेट हुआ है। तो ये स्क्रीनशॉट के हिसाब से उन्होंने 3 कैटेगरी दी है जिसमें आप अगर अटेस्टेशन लेटर नहीं लगाते या नहीं है तो भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, सर ये अटेस्टेशन लेटर होता क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जैसे क्यूबैक में आपने देखा होगा कि जितने भी बच्चे अभी इतने साल में पढ़ने गए उनको क्यूबैक गवर्नमेंट के थ्रू कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद वीज़ा एप्लीकेशन लगाने से पहले एक CAQ लेटर मिलता था। वो जो लेटर है वो है उनका प्रोविंस का अटेस्टेशन लेटर, जिससे वो प्रोविंस ये अलाउ कर रहा है कि ये बच्चा हमारे प्रोविंस में सिचुएटेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आ रहा है एंड वी आर अप्रूविंग हीज और हर एडमिशन। फिर वीज़ा लगता है तो आप पढ़ने जाते हो, वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो ये CAQ जो होता है वो आपके लिए मतलब नॉन यूज़ होता है। सो इसी तरीके से अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने हर प्रोविंस के लिए ये चीज़ लगा दी है कि जहाँ पे उन्होंने ये बता दिया है कि हर प्रोविंस को अपने इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट होके कोटा सिस्टम एक डिवाइन करनी होगी, और उसके बाद उनको पर्टिकुलर हर एडमिशन के बाद बच्चे को वीज़ा एप्लीकेशन लगाने से पहले अटेस्टेशन लेटर देना पड़ेगा। पर 3 कैटेगरी जो यहाँ पे दी है उसमें सबसे पहली कैटेगरी है स्कूल एडमिशन के लिए। मतलब स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, मतलब 12th ग्रेड तक की कोई भी पढ़ाई करने यहाँ पे कनाडा कोई आ रहा है या कनाडा में है और स्कूल में उसने एडमिशन लिया है, तो उसकी जो स्टडी परमिट एप्लीकेशन लगती है तो उसमें अटेस्टेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है, आप अभी भी वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं। नंबर 2, उन्होंने ये लिखा है कि मास्टर या PhD प्रोग्राम या अदर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है ना, तो ग्रेजुएट लेवल के जो प्रोग्राम है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि PhD और मास्टर प्रोग्राम के लिए तो ये अनाउंसमेंट पहले भी लागू नहीं हो रहा था, ना ही उसमें कैप लगा है, ना ही PGWP के रूल कोई चेंज होने वाले हैं, ना ही SOWP के कोई रूल चेंज होने वाले हैं। पर यहाँ स्टडी परमिट एप्लीकेशन विदाउट अटेस्टेशन लगाने के लिए आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोई भी प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हैं जिसका एडमिशन लेटर आपके पास आ गया है, जैसे मई इनटेक है, सितंबर इनटेक है या जनवरी 25 इनटेक है, या आप अभी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो भी आप स्टडी परमिट का एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम क्या होता है, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर हमारा प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट है कि नहीं है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो मेजर जो प्रोग्राम के क्रेडेंशियल के नाम है उसका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल अगर आपको कंफर्म करना है तो मेक श्योर कि उसकी क्रेडेंशियल का नाम इस तरीके से होना चाहिए, या तो वो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम होना चाहिए, या तो वो पोस्ट बैकलॉरेट डिप्लोमा या प्रोग्राम होना चाहिए, या तो वो पोस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट या स्टडी प्रोग्राम होना चाहिए।
आप अपने जो प्रोग्राम की एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो भी आप डबल चेक कर सकते हैं वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जिसके थ्रू आपका एडमिशन है, जिसमें अगर बैचलर डिग्री मिनिमम रिक्वायर्ड है और आपको एडमिशन मिला है तो भी ये प्रोग्राम आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम बन सकता है। इसके बारे में आपको अपने इंस्टीट्यूशन से एक बार आप कंफर्मेशन भी ले सकते हैं कि ये प्रोग्राम मेरे ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है, तो मैं इसके लिए स्टडी परमिट एप्लीकेशन अभी भी लगा सकता हूँ, शुड आई प्रोसीड और नॉट। क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन आपको जो भी अपडेट या रिप्लाई देगी वो IRCC के नए अनाउंसमेंट के हिसाब से फॉलो करके ही देगी। तो ये कैटेगरी आपके लिए अभी भी एलिजिबल है। अगर आप इन कैटेगरीज में आ रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन लगानी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो रखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कनाडा में हैं, उनको ये हो रहा है कि उनका दूसरा जो प्रोग्राम है, मतलब मान लीजिए उनको स्टडी परमिट एक्सटेंशन की जरूरत 2 केसेस में हो सकती है। नंबर 1, वो जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जरूरत है उनको स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए। और दूसरा जो कैटेगरी होता है वो होता है नए प्रोग्राम के लिए स्टडी परमिट एक्सटेंड करनी है। तो उस केसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूं। उस केस में आपका चाहे सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम है, एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, मास्टर प्रोग्राम है, PhD प्रोग्राम है, ESL प्रोग्राम है, ठीक है ना, PPP वाली कॉलेज में प्रोग्राम है या रेगुलर कॉलेज में प्रोग्राम है, पब्लिक कॉलेज में प्रोग्राम है, तो भी आप स्टडी परमिट एक्सटेंशन वाली एप्लीकेशन में अभी विदाउट अटेस्टेशन लेटर ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ये थर्ड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी कनाडा में पढ़ रहे हैं और उनको एक्सटेंशन लगाना है पर वो कंफ्यूज है कि नए रूल के हिसाब से हमें अभी एक्सटेंशन नहीं लगाना चाहिए और हमें अटेस्टेशन की वेट करनी है। नहीं, आपके पास अगर एडमिशन है या आपका एडमिशन आने वाला है तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मेक श्योर कि PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली जो कॉलेजेस है उसमें अगर सितंबर इनटेक या उसके बाद वाला अगर आपका कोर्स है या एडमिशन है तो आपको पॉज करना है अपने स्टडी परमिट एक्सटेंशन को लगाने के लिए, बिकॉज उसके PGWP के रूल का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। बाकी आपका प्रोग्राम मान लीजिए पब्लिक कॉलेज में ही है, उनके मेन कैंपस में ही है, ठीक है ना, PPP एग्रीमेंट वाले कैंपस में नहीं है, और चाहे वो मई इनटेक है, सितंबर इनटेक है या जनवरी 25 इनटेक है, आप अभी भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो मेक श्योर कि ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए जिससे उनका कंफ्यूजन क्लियर हो और हो सकता है शायद वो अभी भी एलिजिबल है अपनी एप्लीकेशन लगाने के लिए, उनको वेट करने की जरूरत नहीं है। अंडर दिस न्यू डिक्लेरेशन पोस्टेड ऑन दी CIC एप्लीकेशन वेबसाइट एज वेल, कि जहाँ पे बच्चे अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसी ही अपडेट फर्दर मिलती रहे। हम मेजर हर कंट्रीज के लिए पढ़ाई और वहाँ पे आगे आप प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं उसके डिटेल वीडियो यहाँ पे लाते रहते हैं, और हम हमारे बच्चों से पर्सनली भी कई बार मिलने जाते हैं तो उसके भी डिटेल फीडबैक वीडियो होते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि करंट कंडीशन वहाँ पे वो कंट्री पे या वो कॉलेज में या वो सिटी में या वो कोर्स में कैसी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।